Hello student, last video we start a new lesson, chapter number 4, economics. The name of the lesson, the food security in India. We discuss about the meaning of the food security and the food security main dimensions. Today we discuss about necessity of food security. आज हम जो खाद्य सुरक्षा यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसकी जो आवश्यकता है वो क्यों होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन ए कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स. यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है वो एक देश ऐसे देश में की ज़रूरत है जहाँ हर समय भोजन सुनिश्चित हो. यानी कि हर समय भोजन जो कंट्री यानी कि जो देश में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति को हर समय भोजन आसानी से मिल सके, उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं. इट इज़ नीडेड टू इंश्योर दैट नो पर्सन इन द कंट्री डाई ऑफ हंगर. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे. मतलब जो भूख से मरने वाले की संख्या नहीं होनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए. इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी ऑन फूड सिक्योरिटी. जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा होती है यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उस पर नेचुरल क्लाइमेटी यानी कि जो प्राकृतिक आपदाओं का क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम द poorest section of society might be food increase. यानी कि अधिकांश समय में हम देखते हैं कि जो समाज का सबसे गरीब जो वर्ग होता है यानी कि जो सबसे गरीब जो लोग होते हैं उनके पास जो खाने की वस्तुओं का अभाव रहता है. बट पर्सन अबाउट द पॉवर्टी लाइन might also be food increase ensures when the country face a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failures of crops causing famine. यानी कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके पास सदैव खाने की कमी की स्थिति बनी रहती है. परंतु जो लोग पॉवर्टी लाइन से अबाव है यानी कि जो पॉवर्टी लाइन जिसका डिस्कस हमने लास्ट लेसन में किया था कि जो पॉवर्टी लाइन होती है, गरीबी रेखा होती है, उससे ऊपर वाले व्यक्ति भी कभी कभी खाद्य से असुरक्षित हो जाते हैं. यानी कि उनको भी जो फूड है, भोजन है, उसकी कमी का सामना करना पड़ता है. जब देश में जो नेशनल डिजास्टर यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप, ड्रॉट यानी सूखा, फ्लड यानी कि जो बाढ़ है, सुनामी हमें देखने को मिलती है. तो इस तरीके की जो राष्ट्रीय आपदाएं हमें देखने को मिलती है उनके कारण जैसे अकाल होता है, अकाल के कारण जो फसलें होती हैं, फसलें जो ख़राब हो जाती है, तो इस समय में हमें ज़्यादातर जो खाद्य सुरक्षा है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है, भोजन का अभाव हमें देखने को मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल क्लाइमेटी है उसका इफ़ेक्ट फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है. द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन डिक्रीज ड्यू टू द नेशनल क्लाइमेटी. यानी कि अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदा के कारण जो खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है वो घट जाता है. यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जितनी भी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जो नेशनल डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं, उसके कारण जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है खाने वाली वस्तुओं का, वो कम होने लग जाता है. इट क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ फूड इन द इफेक्टेड एरियाज़. और देखते हैं
यह प्रभावित क्षेत्र यानी कि जहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ भोजन की कमी पैदा कर देता है। द प्राइस इज़ द फूड प्रोडक्ट गोज़ अप ड्यू टू दिस शॉर्टेज, और इसी कमी के कारण जो जितने भी जो फूड प्रोडक्ट है यानी कि जो खाने की जो वस्तु है उनकी जो प्राइस होती है, उनकी जो कीमत होती है वो गोज़ अप यानी कि उच्च हो जाती है, वो ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि जो खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कमी हमें देखने को मिलती है और इस कमी के कारण उसकी जो प्राइस होती है, उसकी जो कीमत होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एट हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, और इसी कारण जब ये कीमत बढ़ जाती है तो कई जो लोग होते हैं वो इस भोजन को खरीदने में असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इस बड़ी भी कीमत पर इस भोजन को खरीद सकें। इफ़ सच क्लैमिटी हैपन्स इन ए वेरी वाइड एरिया और इज स्टार्चेड ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड, अगर हम देखें तो यदि इस तरह की जो आपदा है वो बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में होती है और बहुत लंबी अवधि तक चलती है, जैसे कि अभी अपन ने देखा नेचुरल डिजास्टर में हम उसको नहीं कह सकते, जैसे कोरोना वायरस का अभी हम जो देख रहे हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी बहुत बड़े जो लार्ज एरियाज़ वाइड एरिया में हम उसको देख रहे हैं और लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये चल रहा है। तो इससे भी जो हम देखते हैं कि जो फूड फूड प्रोडक्ट है उसकी जो रेट है, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है, और इसी के कारण जो कुछ लोग हैं वो इस तरीके की जो इंक्रीज़ जिन जिन फूड प्रोडक्ट की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसको ख़रीदने में असमर्थ हमें देखने को मिलते हैं। इट मे कॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ स्टेवेशन, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो जब कीमतें बढ़ जाती है और लंबी अवधि तक इस तरीके की आपदा चलती है तो ये भूखमरी की स्थिति भी पैदा कर देती है। भूखमरी का मतलब भूख से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। मैसिव स्टेवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फैमिंग। These natural calamity इफ़ेक्ट फूड सिक्योरिटी एडवाइजरी, यानी कि अगर हम देखें तो जो बड़े पैमाने पर जो भूखमरी से अकाल की शुरुआत हो जाती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा होती है वो खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फूड इनसिक्योर पीपल्स, यानी कि जो खाद्य जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता वैसे उन लोगों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हैज़ इफेक्टेड द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो जो भारत है, भारत के एक बहुत बड़े वर्ग में अगर हम देखें तो जो खाद्य और जो पोषक तत्व है उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। बट द मोस्ट affected people in India, rural areas and landless agriculture laborers, traditional artists and petty self-employed वर्कर्स। अगर हम देखें तो भारत के बहुत बड़े जो क्षेत्र में हमें जो भोजन की कमी से प्रभावित लोग दिखते हैं, जिनमें मुख्यतः जो भोजन की कमी से प्रभावित लोग हैं वो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं यानी जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें भूमिहीन खेतीहर जो मज़दूर होते हैं उनके साथ साथ जो पारंपरिक कारीगर्स होते हैं और जो छोटे स्वरोजगार वाले जो मज़दूर होते हैं उनमें ज़्यादातर हमें फूड इनसिक्योर पीपल वो दिखाई देते हैं। इन अर्बन एरियाज़ द मोस्ट इफेक्टेड आर बेगर्स एंड homeless people, casual laborers, people employed in ill-paid occupations, and construction marginate and all seasonal work। और अगर हम शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो भूख से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें भिखारी और जो गृहिणी लोग होते हैं, कैजुअल जो मज़दूर होते हैं वो, या जो कम वेतन में
काम करने वाले व्यवसायों में जो काम करते हैं, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइड यानी कि जो निर्माण कार्यों में जो प्रवासी मजदूर होते हैं, या जो सीजनल वर्कर यानी कि जो मौसमी मजदूर होते हैं, वो ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्रों में इस फूड इनसिक्योरिटी से प्रभावित होते हैं। फर्दर, मैनी pregnant and nursing mother are also children under the age of 5 years food insecure people। इसके अलावा हम देखते हैं तो जो कई गर्भवती महिलाएं होती हैं या ऐसी जो माताएं होती हैं जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो भी हमें फूड इनसिक्योर पीपल में दिखाई देती हैं। द सेकंड नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे यानी कि NHFS, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, अगर दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण कंडक्ट ड्यूरिंग 1998 टू 1999, जो दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जो सर्वेक्षण है, जो सर्वे हुआ था 1998 और 99 में, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेटेड द अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया आर फूड इनसिक्योर। उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में लगभग 11 करोड़ महिलाएं और बच्चे खाद्य असुरक्षित हैं, यानी कि फूड इनसिक्योर हम उन्हें कह सकते हैं। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। तो लगभग 11 करोड़ जो महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, वो भारत में फूड इनसिक्योर हम उनको कह सकते हैं।